आदाबर है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। आज से शहर में शुरू हो गया सीरो सर्वे का आगाज। एंटीबॉडीज टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आना खुशी की बात, कहा डीन डॉक्टर कानन एडीकर ने। तालुका पैठन के मुलानी वड़गांव में शेर की खबर से गांव वालों पर खौफ तारी। महकमा जंगलात के क्विक एक्शन स्क्वाड ने किया इलाके का मुआयना और गांव वालों की रहनुमाई। जल्द खोली जा सकती हैं शहर में मजहबी इबादत गाहें और शुरू हो सकते हैं होटल और रेस्टोरेंट्स। आज मुनक़दा मीटिंग में अवामी नुमाइंदों ने की सिफारिश। और क्रांति चौक इलाके में नामालूम सारिकों ने तोड़े 4 दुकानों के शटर्स, ताजिरों में बेचैनी। चोरों की तस्वीर खुफिया कैमरे में कैद। खबरें तफसील से। एंटीबॉडी टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आना अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म में किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए ताकत मौजूद है। इन ख्यालात का इजहार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की डीन डॉक्टर कानन एडीकर ने किया। वो आज सीरो सर्वे की इफ्तिताही तकरीब से मुखातिब थीं। वाज़ेह है कि ज़ीरो मिशन के तहत आज से शहर में सीरो सर्वे शुरू किया गया है, जिसके तहत हर इलेक्शन वार्ड में 35 से 40 चुनिंदा अफराद के खून का नमूना लेकर उसमें एंटीबॉडीज़ की जांच की जाएगी। इस सर्वे की इफ्तिताही तकरीब आज कासलीवाल मैदान पर रखी गई। इस मौके पर घाटी दवाखाने की डीन डॉक्टर कानन एडीकर ने कहा कि कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर मरीज़ खौफजदा हो जाता है, मगर एंटीबॉडीज़ का पॉजिटिव आना खुशी की बात है, जिसका मतलब ये है कि आपके जिस्म में किसी भी बीमारी का मुकाबला करने की ताकत मौजूद है। इसलिए 15 अगस्त तक शहर में जारी सीरो सर्वे में शहरियान आगे बढ़कर हिस्सा लें और अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाकर इंतज़ामिया से ताउन करें। जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारगुजार हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने इस सर्वे की तफसीलात से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आसिक कुमार पांडे ने जो कदम उठाए हैं, उसकी सराहना मरकज़ी सतह पर की जा रही है। और अब दिल्ली और मुंबई के बाद हमारे शहर में भी सीरो सर्वे का फ़ैसला म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने किया है। इस सर्वे के दरमियान हर इलेक्शन वार्ड में कम से कम 35 से 40 शहरियान के खून के नमूने लेकर उसमें एंटीबॉडीज़ की जांच की जाएगी। इस 6 रोज़ा सर्वे के लिए 20 टीमें तश्कील दी गई हैं। हर टीम में 2 डॉक्टर्स, 1 लैब टेक्नीशियन, 1 लैब असिस्टेंट और भारतीय जैन संगठन का एक नुमाइंदा शामिल रहेगा। BJS तंजीम ने इस सर्वे के लिए 20 गाड़ियाँ फराहम की हैं, जबकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और MGM मेडिकल कॉलेज ने 20-20 डॉक्टर्स इस सर्वे के लिए मुहैया किए हैं। हर वार्ड की आबादी के लिहाज से कुरानंदाजी के ज़रिए इस सर्वे के लिए जगह का इंतखाब किया गया है और सर्वे के दौरान मुंतखबा इलाके के हर शहरी का सैंपल नहीं लिया जाएगा, बल्कि हर 10 घर के बाद 11वें घर के एक फ़र्द के खून का नमूना लिया जाएगा। इस टेस्ट के बाद इस घर के और महल्ले के कितने अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं, इस बात का पता चल जाएगा। इस सर्वे की सबसे अहम बात यह है कि किसी को भी क्वारंटाइन या आइसोलेट नहीं किया जाएगा। इसलिए शहरियान को क़तई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शहरियान इस सर्वे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ामिया से ताउन करें। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर कानन एडीकर, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, डॉक्टर शोभा साळवे, डॉक्टर शविता देशमुख, डॉक्टर अमरीन, डॉक्टर स्मिता इंदुरकर, डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित, डॉक्टर सेवलीकर, डॉक्टर पठान, डॉक्टर सिद्धार्थ बंसोड़े, BJS के कोऑर्डिनेटर एडवोकेट गौतम संचेती, स्टेट बॉडी मेंबर परवीन पारख, पारस जैन, मराठवाड़ा सदर पारस चौरड़िया और ज़िला सदर किशोर ललवानी के अलावा दीगर मौजूद थे। आज औरंगाबाद नगर पालिका की तरफ से सीरो सर्वे की मुहिम की शुरुआत हुई है। सुबह आज 9 बजे ताकुलिया कासलीवाल ग्राउंड में से 20 गाड़ियाँ इस सीरो सर्वेलेंस के लिए रवाना हुई। इस मुहिम में हम पूरे 115 वार्ड में से ये मुहिम जारी कर रहे हैं। इसमें जो है हर एक वार्ड में से 35 से 40 तक ब्लड सैंपल लिए जाएंगे और ये ब्लड सैंपल का एंटीबॉडी टेस्टिंग किया जाएगा।
एंटीबॉडी टेस्टिंग का मतलब होगा कि ये जो जिनका सैंपल लिए इनको कोविड कोरोना की लागन हुई है क्या, और होने के बाद जब उसकी प्रतिकार शक्ति और उसके अगेंस्ट जो अपनी ताकत बॉडी में तैयार होती है अपने शरीर में, उसी को चेक करने के लिए एंटीबॉडी टेस्टिंग बोलते हैं। और ये चेक करने से पता चलेगा कि या इनको कोविड होके चले गया है, और उनको सेहतमंद रहने से उनको ना कोई बुखार आया, ना कोई सिम्टम्स आया, कोई लक्षण दिखाई दे, और वो अच्छे से तंदुरुस्त हो गए। तो इस टेस्ट में हम सबको ये आह्वान करते हैं कि आप लोग हमारा सहकार्य कीजिए। यहाँ पे किसी को क्वारंटाइन या आइसोलेशन दवाखाने में भर्ती की ज़रूरत नहीं। टेस्ट पॉजिटिव आई और आप तंदुरुस्त है, इसका मतलब एक ये खुशी की बात रही। आपको कोविड भी इन्फेक्शन कोरोना का हुआ, मगर आप तबीयत अच्छी रहने से, सेहतमंद रहने से आपको कोई लक्षण नहीं आए हैं और आप तंदुरुस्त अच्छे से ठीक भी दुरुस्त हो गए हैं, ये इसका मतलब निकलता है। तो इससे किसी ने डरना नहीं है। और हमारा जब स्टाफ आएगा, हमारी जब टीम आएगी आपके पास, तो ज़रूर उनको सहकार्य कीजिए, अपना ब्लड सैंपल दीजिए। हमारे टीम में 2 डॉक्टर रहेंगे, ब्लड सैंपल लेने वाले टेक्नीशियन रहेंगे, उनको एक असिस्टेंट है, एक काउंसलर है। ये सब पूरी टीम एरिया में जो हमने रैपिड सैम्पलिंग मेथड जो है वो यूज़ करके हमने सैंपल कलेक्शन का डाटा डिसाइड किया है। वो तरह से ये सैंपल होना है ताकि अपने पूरे शहर में जो कोविड पॉजिटिविटी का जो स्थिति है वो अपने को पता चलेगा, और उससे हमें आगे की जो प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करना है ये कोरोना के पैंडेमिक में, उससे हमको हेल्प होगी। इसलिए ये मुहिम हम कर रहे हैं। सभी आप हमको इसमें हमें सहकार्य कीजिए, और अपने शहर का जो कोरोना की स्थिति है, कोविड पैंडेमिक की स्थिति है, वो हम सब जान लेंगे, और आगे बढ़ने से रुकाने में हम कामयाब हो सकते हैं। तालुका पैठन के मुलानी वड़गांव नामी देहात में शेर पाए जाने की खबर से गांव वालों पर खौफ तारी है। लिहाजा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरान वहां पहुंचे और उन लोगों ने बारीकी से वहां का जायजा लिया। वाज़ेह है कि तालुका पैठन के मुलानी वड़गांव देहात में शेर के हमले में एक बकरी हलाक हो गई थी। गांव में शेर पाए जाने की खबर से साकिरान पर खौफ तारी हो गया था। इस मामले की इत्तला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी गई, जिस पर महकमा जंगलात के क्विक एक्शन स्क्वाड के चीफ प्रोफेसर सचिन शिंदे की रहनुमाई में असिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफिसर अरुण पाटिल, एसबी तांबे, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर प्रोफेसर मनोज कांबले, विश्वास साड़वे, राजेंद्र जाधव आदि गुड़े, श्रीकांत वाहुल वहां पहुंचे और कृष्णा शेरावत के खेत में पहुंचकर शेर के पंजे के निशानात के नक्श प्लास्टर ऑफ पेरिस पर हासिल करके इस बात की तस्दीक कर दी कि ये निशानात शेर के पंजे के ही हैं। इसके बाद वहां घूम फिर कर शेर किस रास्ते से वहां आता है उसकी जांच की। सरकारी अफसरान ने गांव वालों को बताया कि वो लोग शेर को पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों ने गांव वालों को ये भी बताया कि दरअसल जंगली जानवर अपनी खुराक की तलाश में गांव का रुख करते हैं, लिहाजा वो अपने मवेशियों को पिंजरे में बंद करके रखें। जब जंगली जानवरों को वहाँ खुराक नहीं मिलेगी तो वो गांव का रुख करना छोड़ देंगे। इस मौके पर मुलानी वड़गांव के सरपंच सतीश शेड़के, पुलिस पाटिल रंगनाथ काड़े, सुदाम शिरोत, ज्ञानेश्वर उघड़े, कृष्णा मिसाड़, शशि राव शिरोत और वाल्मीकि दुबेले के अलावा गांव के दीगर साकिनान भी मौजूद थे। शहर में मौजूद सभी मजहबी इबादतगाहें फौरी शुरू की जाएं। इसी तरह होटल और रेस्टोरेंट का कारोबार भी शुरू किया जाए। ये सिफारिश अवामी नुमाइंदों ने ज़िला कलेक्टर में मुनक़िदा आज मीटिंग में की। ये सवाल उठेगा कि ये इनके गले में होना चाहिए था, लेकिन आज चूँकि मेरा जन्मदिन है तो जितने भी लोग प्रतिनिधि अधिकारी हैं उन सब की तरफ से अंबादास दानवे साहब जो हमारे आमदार हैं उन्होंने सत्कार करते हुए मुझे ये बनाया है। दूसरी बात, ये मीटिंग के ताल्लुक से जो बातें सामने आई है उसके अंदर जो चर्चा हुई है कि जो धार्मिक स्थल है तो धार्मिक स्थल को खोलने के लिए सभी लोग प्रतिनिधियों ने इस बात का अनुरोध किया है कि मंदिरें भी खोले, मस्जिदें भी खोले, गिरजाघर, गुरुद्वारा, जितने भी धार्मिक स्थल है उस कंडीशंस के साथ अब खोल देना चाहिए। बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं। दूसरा ये है कि गणपति का त्यौहार आने वाला है और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो छोटी छोटी गणपतियाँ जो लाके बेचते हैं उनका साल भर का रोज़ी रोटी उसी के ऊपर डिपेंड रहती है। तो औरंगाबाद में अलग अलग ग्राउंड्स को आइडेंटिफाई करके जो जिस दिन से वो बेचना शुरू होता है वो अवधि बढ़ा दी जाए, वो टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए ताकि लोगों की भीड़ ना रहे
और लोग बड़ी आसानी के साथ अलग अलग जगहों के ऊपर जाकर, अभी ये बताया गया था कि सिर्फ 3 जगह है जहाँ पर इसकी मार्केट भरती थी, तो ऐसे कम से कम 10 से 15 मार्केट्स अगर बना दिए जाए और उसको पब्लिसाइज़ किया जाए कि ये सब जगहों के ऊपर मिलेगा, तो एक जगह के ऊपर भीड़ नहीं होगी। ये मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। अभी तक होटल्स नहीं खुले हैं, जबकि हमारा ये कहना है कि होटल के अंदर सिर्फ ग्राहक जाएगा और खाएगा, ऐसा नहीं है। होटल के अंदर जो वेटर्स होते हैं, जो कुक होते हैं, जिन्हें आज 4-5 महीनों से है तो उनकी रोजी रोटी भी बंद है, तो ये होटल्स को भी कंडीशंस के साथ खोला जाना चाहिए। अब ये अलग बात है कि प्रशासन ये कहता है कि केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है, फिर राज्य सरकार ने निर्देश दिया है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार को औरंगाबाद की परिस्थिति क्या है ये पता नहीं है। दिल्ली और मुंबई में बैठ के वो औरंगाबाद की समस्याएं क्या है ये समझ नहीं सकते हैं। इसलिए हमने प्रशासन को ये अनुरोध किया है कि तमाम लोक प्रतिनिधियों की तरफ से सरकार के पास ये निवेदन दिया जाए कि लोक प्रतिनिधियों की ये मांग है कि ये होटल्स को, धार्मिक स्थलों को, गणपति के उत्सव को अच्छी तरह से मनाने के लिए विद कंडीशन, जो भी आपकी कंडीशन रहेगी उसका जल्द से जल्द अगर कोई जीआर अगर आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, तो ये सभी के लिए फायदेमंद है। एसटी महामंडल चालू करने के लिए उसमें कुछ आपकी चर्चा हुई? गवर्नमेंट से रिलेटेड मुद्दा है ये, ऐसा नहीं है कि मतलब ये औरंगाबाद लेवल के ऊपर ये डिसीजन लेना है, क्योंकि औरंगाबाद से अगर बस निकलती है और जालना का कलेक्टर कहता है कि नहीं मैं नहीं आने दूंगा एसटी को, तो ये चूँकि स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हम भी चाहेंगे कि इसके जो भी मिनिस्टर है अपने कंडीशंस के साथ ये एसटी को आप इमीडिएट परमिशन दी जाए, ये हम गवर्नमेंट से मांग करेंगे। खरं तर ही नियमित बैठक आहे आमची सगळ्यांची, आणि त्यामुळे या बैठकीत वेगवेगळे विषय आता इम्तियाजी जलील साहेब आपले मतदारसंघाचे खासदार यांनी भूमिका मांडलेली, हीच भूमिका सगळ्या लोकप्रतिनिधींची आहे। विशेषतः गणपती उत्सव जो येतोय त्याच्यासाठी गणपती मूर्ती खरेदी करण्यासाठी मोठी गर्दी होऊ शकते, त्यामुळे आपल्याकडे जिल्हा परिषद मैदान असेल, टी.व्ही. सेंटर मैदान असेल, अशा 2-3 जागा, पण या जास्त जागा किमान 10-15 जागा शहरात असाव्या आणि गणपती बसण्याच्या 2 दिवस आधीच ते बंद करावं अशा प्रकारचा विषय। त्यामुळे लवकरात लवकर गर्दी न करता सगळ्या श्री गणेशाची मूर्ती लोकांनी खरेदी करावी, याच्यासाठी एक धोरणात्मक निर्णय घेण्याचं ठरलेलं आहे। मला वाटतं तसा निर्णय होईल। कोचिंग क्लासेस है, टाइपिंग क्लासेस है, इनको भी पार्टली परमिशन देना चाहिए। रेस्टोरेंट्स जो है, क्योंकि आज 50,000 लोग बेरोज़गार हैं जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, कोई वेटर है, कोई स्टीवर्ड है, कोई कुक है, इन लोगों के लिए भी पार्टली जैसा होटल को 30% पे परमिशन दिया है लॉजिंग को, उसी तरह से रेस्टोरेंट को भी परमिशन दी जाए, ये बोला है। फिर मंदिर मस्जिद में भी 20% या 33% पे अलाउ करना चाहिए। और गणपति का भी आने वाला है, तो वो हिसाब से गणपति छोटे छोटे जो घर में बैठते हैं वो बेचने के लिए जो स्टॉल लगते हैं उनको भी परमिशन देनी चाहिए। ऐसे 3-4 विषय पे चर्चा हुई। और कोविड का भी हल्लू जो ये कम हुआ है वो इससे और कैसे कम कर सकते हैं, ग्रामीण भाग में जो बढ़ रहा है उसके ऊपर भी कलेक्टर साहब से हमने बोला कि उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शहर में कम होएगा और ग्रामीण में बढ़ जाएगा, तो आगे चल के ग्रामीण के लोग भी शहर में आते हैं तो फिर से वो दोबारा इस शहर में बढ़े नहीं है, अपनी हमारी कोशिश है। सर अभी ये जो महामंडल बंद है, तो इसके बारे में कुछ चर्चा हुई क्या? बोला कि हम अभी 31 तारीख के मतलब वो सरकार से बात करेंगे। अभी निवेदन उन्होंने बोला कि आप सब लोक प्रतिनिधि की मांग है कि स्टेट ट्रांसपोर्ट चालू होना चाहिए, क्योंकि लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। बट इसमें एक ही है कि परमिशन वाला इशू आता है, इसमें थोड़ा सा रुका हुआ है। वो उनका बोलना है कि 2-4 दिन में उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन आएगा तो ऑटोमेटिकली सबकी वो दिक्कत बंद हो जाएगी। मराठा रिजर्वेशन तहरीक के दौरान अपनी जान की कुर्बानी देने वाले महलूकीन के विरसा को माली इमदाद फौरी फराहम की जाए, इस मतालबे पर मराठा क्रांति मोर्चा की जानिब से क्रांति चौक इलाके में ठिया आंदोलन जारी है। आज आंदोलन का तीसरा दिन था। आंदोलन के तीसरे दिन मुजाहिरीन ने नीम बरहना होकर हुकूमत के खिलाफ ज़ोरदार नारेबाजी की और मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत अपने ऐलान के मुताबिक मराठा रिजर्वेशन तहरीक के दौरान अपनी जान कुर्बान करने वाले महलूकीन के विरसा को माली इमदाद फौरी फराहम करे। इसी तरह उनके अफराद ख़ानदान में से किसी एक को सरकारी मुलाजिमत दी जाए।
समाजासाठी बलिदान दिलं अशा कुटुंबांना न्याय अरे मिळत कसा नाही। जिला कलेक्टर उदय चौधरी का ट्रांसफर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में डिप्टी सेक्रेटरी की हैसियत से कर दिया गया है। हुकूमत महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी दफ्तर में डिप्टी सेक्रेटरी की हैसियत से कर दिया गया है और उन्हें फौरी तौर पर यहां से रिलीव होकर चीफ सेक्रेटरी दफ्तर में रुजू होने को कहा गया है। आज सुबह जिले के 74 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 3,927 हो गई है, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। जिला इंतजामिया से मौसूल इत्तला के मुताबिक सुबह की अव्वलीन रिपोर्ट में 74 मरीजों के कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 16,827 हो चुकी है, जबकि 12,346 मरीज़ इलाज के बाद सेहतयाब हो गए हैं। इन आदाद शुमार के मुताबिक रिकवरी रेट 75% के करीब पहुँच गया है, जबकि गुज़िश्ता शाम तक इस मर्ज़ के सबब 554 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं और फ़िलहाल एक्टिव मरीज़ों की तादाद 3,927 हो गई है, जो मुख्तलिफ दवाखानों में ज़ेर इलाज हैं। आज जो मरीज़ कोरोना में मुब्तला पाए गए उनमें से 55 मरीज़ शहरी हुदूद के हैं, जबकि 19 का ताल्लुक़ देही मकामात से है। आप जिस वक्त उर्दू ख़बरनामा देख रहे होंगे उस वक्त तक मुतासरा मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा मुमकिन है, क्योंकि इस मर्ज़ का ज़ोर कम तो हुआ है लेकिन अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए शहरियान को चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। देखा यह गया है कि 75% शहरियान ने एहतियात बरतना छोड़ दिया है और इंतज़ामिया की सख्त हिदायत के बावजूद कई शहरियान ने फेस मास्क का इस्तेमाल तर्क कर दिया है। दुकानों और बाज़ारों में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल होता दिखाई नहीं देता, जो हम सब के लिए ख़तरे की घंटी है। मेरा राशन मेरा हक़ के तहत नए राशन कार्ड होल्डर्स को भी राशन दुकानों से अनाज और दीगर अशिया फ़ौरी फराहम की जाएँ। इस मतालबे पर जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद के एक वफ़द ने ज़िला इंतज़ामिया को एक मेमोरेंडम पेश किया। जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद के सिटी प्रेसिडेंट इंजीनियर अब्दुल वाजिद खादरी की क़यादत में आए वफ़द ने एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द करते हुए उन्हें बताया कि जमात इस्लामी की जानिब से रियासती सतह पर एक मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत अवाम को उनके हुकूक़ से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की जा रही है। उन्होंने बताया कि लाइल्मी के सबब शहरियान हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ़ फलाही स्कीमात से महरूम रहते हैं। इस बात पर भी वफ़द ने इंतज़ामिया की तवज्जो दिलाई कि शहर में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सख्त जद्दोजहद के बाद नए राशन कार्ड हासिल तो कर लिए, मगर उन्हें सरकारी दुकानों से अनाज और दीगर अशिया नहीं मिलती। वफ़द ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि नए राशन कार्ड होल्डर्स को भी राशन दुकानों से अनाज और दीगर अशिया फराहम की जाएँ। हिंद महाराष्ट्र की तरफ से माझा राशन माझा अधिकार ये मुहिम पूरे स्टेट में मनाई जा रही है और हर जगह पर हम प्रशासकीय अधिकारी जो हैं, कलेक्टर साहब हैं, तहसीलदार हैं, तलाटी हैं, DSO हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं और उनको मुलाकात करके हर एक शख्स अपनी जो जिम्मेदारी है उसको अदा करे और ख़ास करके कोविड-19 की जो सिचुएशन डेवलप हुई और उसमें गरीबों को जो कुछ मुश्किल पेश आ रही है ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो स्मूथ वर्किंग हो PDS सिस्टम का, हमारी राशनिंग सिस्टम अच्छे से काम करे। तो इसके लिए हम ऑफिसर से ये कह रहे हैं कि साहब हम आपको सहकार्य भी देंगे और अगर कुछ ऐसे कंप्लेंट्स वगैरह आते हैं भ्रष्टाचार के इसके, तो इसको भी आपको एड्रेस करना पड़ेगा। तो उसी सिलसिले में हम आज यहाँ पर मुलाकात के लिए आए हैं और ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये मुहिम जारी है। इसका जो दूसरा पॉइंट ऑफ वो है वो कि हम जो दुकानदार हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं और जो मुख्तलिफ कंप्लेंट्स है वो कंप्लेंट्स भी वहाँ पर लिख रहे हैं और बाज़ाब्ता ये कंप्लेंट्स सब पूरे एक जगह करके उसको स्टेट लेवल तक के उसको हम लॉन्च करेंगे, परसुएशन करेंगे। तीसरा जो इसका भाग है वो जन जागृति का भाग है। असल में हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमको खुद राशन के ताल्लुक से, हमारा जो फूड राइट जो है हम उसके ताल्लुक से हम खुद अवेयर नहीं हैं। गल्ले बोरगांव तालुका खुलदाबाद के ज़िला परिषद स्कूल में ग्रीन स्कूल प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत स्कूल के अहाते में पेड़ पौधे लगाने के लिए JCB की मदद से आज गड्ढे किए गए। तलबा में बचपन ही से अपने अतराफ़ का माहौल साफ़ सुथरा रखने और शजरकारी से मुताल्लिक़ उनमें ज़ौक़ पैदा करने की गर्ज से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर स्कूली निसाब में माहौलियात मज़मून को शामिल किया गया है। लिहाजा तलबा को सिर्फ किताबों के ज़रिए ही इस मज़मून की तालीम देने की बजाय उनमें अमली तौर पर इस मज़मून को सीखने और समझने के मकसद से गल्ले बोरगांव तालुका खुलदाबाद के ज़िला परिषद स्कूल में ग्रीन स्कूल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके तहत स्कूल के हेडमास्टर रामकृष्ण पाटिल की रहनुमाई में JCB की मदद से स्कूल के अहाते में शजरकारी के लिए गड्ढे किए गए। इस मौके पर सुभाष चौहान, एकनाथ खोसरे, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदर भगत बाबा साहब वीर और गांव के दीगर लोग भी मौजूद थे। 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले होनहार तलबा का इस्तकबाल करने के लिए एक प्रोग्राम
गौतमी बचत ग्रुप की जानिब से रखा गया। नाजरीन, हाल ही में 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तहानात के नताइज ज़ाहिर किए गए हैं। इस इम्तहान में हज़ारों तलबा ने नुमाया कामयाबी हासिल की, जिनमें पसमानदा तबका से जुड़े तलबा भी शामिल हैं। खानगी स्कूलों से कामयाब होने वाले तलबा का उनके इदारों की जानिब से पुरतपाक इस्तक़बाल किया जाता है और उनकी तस्वीर अखबारात में शाया की जाती हैं, जिसकी वजह से दीगर तलबा एहसास कमतरी का शिकार होने लगते हैं। लिहाजा पसमानदा तबका से जुड़े तलबा की भी हौसला अफजाई हो सके, इस गर्ज से गौतमी नामी ख़वातीन बचत ग्रुप की जानिब से एक प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज़ नागसेन नगर में रखा गया। गवर्नमेंट गर्ल्स ITI कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर NN आहेरकर की सदारत में मुनक़दा इस प्रोग्राम में सुरेश शिंगारे, मधुकर चौहान, अशोक वाहुल और खान आरिफ मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। इस मौके पर मेहमानों के हाथों 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में मोमेंटो और सर्टिफिकेट्स देकर उनका इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में शांताबाई बचके, द्वारका मिसाड़, पुष्पा आढ़ाव, ज्योति साखरे, प्रदीप मिसाड़, राजू बनकर और राहुल साखरे ने अहम रोल अदा किया। क्रांति चौक पेट्रोल पंप से करीब मौजूद 4 दुकानों के शटर तोड़कर नामालूम सारिकों ने नकद रकम समेत कई कीमती अशिया सुरखा कर लीं, जिनकी तस्वीरें CCTV फुटेज कैमरे में कैद हो गई हैं। क्रांति चौक पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर निर्मला परदेसी का कहना है कि इस फुटेज की मदद से ये चोर बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नामालूम सारिकों ने क्रांति चौक पेट्रोल पंप की उकबवाली गली में 4 दुकानों के शटर तोड़कर वहां चोरी की वारदात अंजाम दी है, जिनकी तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो चुकी हैं और मुतासिरा दुकानों की शिकायत पर तहकीकात का आगाज़ किया जा चुका है। जल्द ही CCTV फुटेज की मदद से चोरों का सुराग लगा लिया जाएगा। क्रांती चौक पोलीस स्टेशनच्या याच्यामध्ये क्रांती चौक पेट्रोल पंप जो आहे त्याच्या बाजूच्या गल्लीमध्ये 4 दुकानांचे शटर उचकटलेले आहे। एका दुकानामध्ये 5,000च्या आसपास रुपये होते, ते त्यांनी नेलेले आहे आणि आता त्यांनी तक्रार दिल्यानंतर गुन्हा दाखल करायची प्रक्रिया सुरू आहे। आरोपींचा CCTV फुटेजवरून शोध घेतला ते झालं। वेलवर्स क्रिएटिव्ह मीडिया जाहिरात एजन्सी आहे, सगळ्या पेपरमध्ये जाहिराती होऊ देतो आपण। आणि हे रात्री चोरीचा प्रकार घडला आहे। सांगता 1 ते 4च्या दरम्यान झालेली चोरी आहे, पण चोराला काही मिळालेलं नाही त्याच्यातून। सगळ्या ड्रायव्हर वगैरे त्यांनी हे केलं आहे, हार्ड डिस्क गेलेली आणि एक मोबाईल गेलेला, एवढ्या 2 वस्तू दिसतात गेलेल्या। 4 दुकानं फोडली, फोडलेलं आहे इराणी कॅफे, वेलवर्स क्रिएटिव्ह मीडिया आणि समोर जंजाळ साहेबाचं होतं त्यांचं ऑफिस फोडलेलं आहे आणि खाली आमचे किरायेदार होते त्यांचं कॉम्प्युटरचं होतं ते पण फोडलेलं आहे। तर चोरी अशी कुठं झालेली नाही आहे, फक्त त्यांनी येऊन प्रयत्न केला, त्यांना कॅश सापडली नाही, त्याच्यामुळे फक्त ते शटर उचकटून आतमध्ये शिरले। कोणती दुकानात त्यांना कॅश सापडला नाही, फक्त जंजाळ साहेबाकडे काही 5,000 रुपये सापडले, ते 5,000 गेले। बस। बोदेगांव खुर्द का एक 28 साला नौजवान तेज़ रफ्तार बोलेरो की जद में आ जाने के सबब शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया था, जिसे इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना लाया गया था, मगर दौरान इलाज उसने 8 अगस्त को दम तोड़ दिया। तफसीलात के मुताबिक तालुका फुलंबरी के बोदेगांव खुर्द का साकिन कृष्णा चांगदेव साठे अपने ससुराल से अपने गाँव लौट रहा था कि सातड़ा से आड़ंद रोड पर एक तेज़ रफ्तार बोलेरो की जद में आ गया। इस हादसे में वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया, जिसे इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना लाया गया, मगर ज़ख्मों की ताब ना लाकर उसने दौरान इलाज दम तोड़ दिया। ये मामला वड़ोद बाज़ार पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर संतोष तांबे की रहनुमाई में बिट मार्शल सुरेश दौड़ कर रहे हैं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज से शहर में शुरू हो गया सीरो सर्वे का आगाज। एंटीबॉडीज टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आना खुशी की बात, कहा डीन डॉक्टर काना नेडीकर ने। तालुका पैठन के मुलानी वड़गांव में शेर की खबर से गांव वालों पर खौफ तारी। महकमा जंगलात के क्विक एक्शन स्क्वाड ने किया इलाके का मुआयना और गांव वालों की रहनुमाई। जल्द खोली जा सकती हैं शहर में मजहबी इबादत गाहें और शुरू हो सकते हैं होटल और रेस्टोरेंट्स। आज मुनक़दा मीटिंग में अवामी नुमाइंदों ने की सिफारिश।
और क्रांति चौक इलाके में नामालूम सारिफों ने तोड़े 4 दुकानों के शटर्स, ताजिरों में बेचैनी, चोरों की तस्वीर खुफिया कैमरे में कैद। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।